हाँ दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या देखा कि शर्मा जी की वाइफ को शर्मा जी ने ला करके अपनी जितनी भी सेविंग्स थी दे दी और कहा है कि तुम चार्टेड अकाउंटेंट हो और मुझे ये पूरा विश्वास है कि तुम मेरे पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हो। अब जो है मैं बता दूं यहाँ पर पहले कि ये जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक पर्सनल बैलेंस शीट है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की पर्सनल बैलेंस शीट जो यहाँ पर शर्मा जी की बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी से कि ये सीखने के बाद आप अपना खुद का बैलेंस शीट बनाएं, ताकि जो है आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और जो है आप आगे जो हम और भी वीडियो बनाएंगे उसमें कंपनी की बैलेंस शीट भी एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। दूसरा ये कि इंडिविजुअल बैलेंस शीट से स्टार्ट हम इसलिए कर रहे हैं, स्टेट अवे जो है हम क्यों नहीं जंप कर रहे कोई कंपनी के बैलेंस शीट पे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं जा लेकर के जाना चाहता हूँ। जैसे अभी जो है पर्सनल बैलेंस शीट को अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर वेरियस कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, फिर जो है डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, असेट लायबिलिटी क्यों बढ़ता है, कब डेबिट एंट्री करते हैं, कब क्रेडिट एंट्री करते हैं। बैंक की अगर देखे होंगे, आपकी बैंक में अगर आप हो तो आप कैश जो है क्यों डेबिट बैलेंस में होता है, लोन जो है क्यों डेबिट बैलेंस में होता है, जो क्यों जो है सेविंग अकाउंट का सारे बैलेंसेस जो है क्रेडिट में होते हैं, क्यों, मतलब इस तरह की सारी एंट्री को कब हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, वो सारा कुछ भी डिस्कस करेंगे आगे। कैश फ्लो के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम चाहते पहले आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि बैलेंस शीट जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये जो है आप कभी भी सीख सकते हैं अगर आप में सीखने का जज्बा हो तो। अब रहा क्या कि उसकी वाइफ जो है अपने हस्बैंड के बिहाफ पे एक बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रही है। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड जो है हमेशा लाइबिलिटी होता है और राइट साइड जो है हमेशा असेट्स होता है। लाइबिलिटी मीन्स सोर्स ऑफ फंड एंड असेट्स इज यूजेज ऑफ फंड, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आया वो लाइबिलिटी में आएंगे, कहाँ कहाँ पैसा गया या कहाँ कहाँ हम पैसे को यूज कर रहे हैं वो जो है असेट्स में आता है। नेक्स्ट क्या कि असेट्स और लायबिलिटी जो है हमेशा मैच होता है। अगर 1 रुपये का भी कहीं कोई मिस्टेक है, मतलब कि डिफरेंसेस है, तो वो बैलेंस शीट पक्का नहीं माना जाता। माना जाता है कि बैलेंस शीट खराब है, गलत है, रॉन्गली प्रिपेयर्ड है। ठीक है। अब रहा क्या कि वो अपने किस तरह जो है कैश ला करके शर्मा जी की वाइफ को, मतलब शर्मा जी ने अपनी वाइफ को ला करके दे दिया। तब शर्मा जी की वाइफ जो है कैसे बैलेंस शीट को मैनेज कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, इनफैक्ट वो हम डिस्कस करते हैं। तो सर वो क्या लिखेगी कि 10 लाख रुपये जो है शर्मा जी को हमसे, मतलब शर्मा जी ने दिए हैं, ये जो है सोर्स ऑफ फंड है, ये 10 लाख रुपये मुझे मिले हैं, और ये जो है 10 लाख रुपये जो मिले हैं वो कैसे मिले हैं, कैश के रूप में मिले हैं। तो ये 10 लाख रुपये जो है असेट्स के रूप में हम यहाँ पर लिखेंगे। अब रहा क्या कि इसको आगे जो है कैसे बैलेंस शीट बढ़ता है, स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही 10 लाख रुपया उनकी वाइफ को मिला, इमिडिएटली जो नई नई शादी के बाद सबसे पहले सारा कुछ किसको बताते हैं, अपनी मदर को, कि देखो मदर, मम्मी मेरा हस्बैंड इतना आइडियल मिला है कि सारी जमा पूंजी ला करके मुझे 10 लाख रुपए दे दिया। उसकी मदर ने क्या कहा कि देख बेटी, तुम्हारा एक शौक था कि ज्वेलरी खरीदूं पहनूं, आज तुम्हारे पास मौका है, पैसे हैं, सब कुछ, तुम क्यों नहीं खरीद लेती। वाइफ ने बोला चीट मैं नहीं कर सकती अपने हस्बैंड के साथ। उसकी मदर ने फिर कहा कि ये चीटिंग कहाँ है, ये तो इन्वेस्टमेंट ही है, लिक्विड असेट्स रहेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, फ्यूचर में ज्वेलरी के रेट बढ़ सकते, सोने गोल्ड के रेट बढ़ सकते। अब उसकी वाइफ का मन जो है क्या हुआ, थोड़ा सा डवाडोल जो होता है कि खरीदूं ना खरीदूं। आफ्टर ऑल क्या किया, 2 लाख रुपए का उसने ज्वेलरी खरीदी ली। अब 2 लाख रुपए की जैसे ही उसने ज्वेलरी खरीदी, तो क्या होगा, कैश एंड बैंक बैलेंस जो है 10 लाख से कम होकर के कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपया। अब यहाँ देखिए कि असेट और असेट्स में ट्रांजेक्शन हुआ, तो अगर ये एंट्री होगी तो कौन सी डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट होगी, अभी हम वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ कह रहे हैं कि 8 लाख रुपया हो गया ज्वेलरी, 2 लाख रुपए का असेट्स बढ़ गया। ठीक है, और 2 लाख रुपए से कैश एंड बैंक बैलेंस घट गया। अब जो है जैसे ही उसने ज्वेलरी खरीदा, नेक्स्ट डे उसके हस्बैंड आ करके अपनी वाइफ को मिठाई खिला रहे हैं, कह रहे हैं कि लो बधाई हो, मैंने जो है तुम्हारे लिए कार बुक कर ली है। एक तरफ खुशी कार खरीदने की, दूसरी तरफ मन ही मन डर कि पता नहीं मेरे हस्बैंड जो है सारे पैसे न मांग ले। अब पूछा कि उसकी वाइफ ने डरे मन से पूछा कि कार की कीमत कितनी है, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि कार की कीमत 10 लाख है। अब तो मत पूछिए, उसकी वाइफ की और भी हालत खराब। उसने कहा कि 10 लाख रुपये क्या सारी पूंजी जो है जमा पूंजी आप कार में लगा दोगे। उसके हस्बैंड ने बोला नहीं, ऐसा बेवकूफ़ी मैं नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो कैश होता है ना, ये जो कैपिटल होता है या जो कैश होता है ना, क्यों रखा जाता है, किसी भी अनफोर्सीन
सर्कमस्टेंसेस को मीट आउट करने के लिए, टू एब्जॉर्ब द लॉस। ठीक है, तो हम जो है जमा पूंजी जो है ना, इतना लिक्विड फंड किसी के पास होना चाहिए ताकि कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस फ्यूचर में अराइज हो तो वो जमा पूंजी से हम यूज कर सकें। ठीक है, तो इसलिए जो है कहा कि नहीं 10 लाख रुपए हम यूज़ तो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, हम तो लोन लेने जा रहे हैं 8 लाख रुपए का लोन, 10% सॉरी 20% जो है बैंक ने कहा है कि मार्जिन देना है, तो 2 लाख रुपए सिर्फ चाहिए। उसकी वाइफ जो है काफ़ी रिलीव्ड फील की, रिलीव इन द सेंस कि चलो 2 लाख रुपए तो मैं अभी भी दे सकती हूँ। तो देखिए शर्मा जी ने कैसे जो बैलेंस शीट में ये ट्रांजैक्शन होगा। अब जो है ऑटो लोन जो है बैंक वाले ने डेबिट बनाया, लोन सैंक्शन किया, 8 लाख रुपया डेबिट किया। 2 लाख रुपये जो है वो शर्मा जी को कहा कि आपके पास बहुत सारे उपाय हैं, आप अपना क्या करो, 2 लाख रुपये या फिर कार डीलर के पास दे के आओ, उसकी रिसिप्ट लेकर आओ, या 2 लाख रुपये आप अपने सेविंग खाते में डालो, वहां से मैं डेबिट करके 10 लाख का चेक बना दूँ। इनके पास काफ़ी चॉइस है, लेकिन आफ्टर ऑल उन्होंने क्या किया, 2 लाख रुपया बैंक वाले को दे दिया। अब जैसे ही दिया तो कैश एंड बैंक बैलेंस क्या हो गया, घट करके 6 लाख रुपया। ऑटो लोन जो है 8 लाख रुपया, कार खरीद लिया 10 लाख। अब देख लीजिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है कि नहीं। 18 लाख रुपया का लाइबिलिटी और 18 लाख रुपया का असेट्स यहाँ जो मैच हो रहा है। किस तरह बैलेंस शीट आगे बढ़ता है अब आगे भी देखेंगे। तुरंत जो है उसकी मदर का 2 दिन के बाद फ़ोन आया कि देख बेटी, तुम्हारा भाई जो है काफ़ी कोशिश कर रहा है नौकरी लेने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी कहो उसे नौकरी मिल नहीं रही है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम्हारे पास पैसे पड़े हुए हैं, अपने वाइफ अपने सॉरी ब्रदर को कुछ पैसे क्यों नहीं दे देती, वो कुछ बिजनेस स्टार्ट कर ले, कम से कम सेटल तो हो जाए, आखिर कब तक नौकरी के पीछे वो भागता रहेगा। अब जो है आधे मन से भाई का बात है, अगर ना दे तो उसकी मदर सोचेगी कि बेटी शादी के बाद ही बदल गई। भाई भी कुछ ऐसा ही रिलेशनशिप खराब होने का डर, उसने अने मने मतलब आधे मन से किसी तरह जो है अपने भाई को पैसे दे दिए 4 लाख। अब 4 लाख रुपए जैसे ही दिया तो क्या होगा, उस बैलेंस शीट में वो लिखेगी कि लोन एंड एडवांसेस टू ब्रदर, हमने भाई को 4 लाख रुपए दिए। अब 4 लाख रुपए कहाँ से दिए, तो कैश जो 6 लाख रुपए थे उससे निकाल कर दिए। तो आज के बाद आज आज की तारीख में ये मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं हाथ में। अब जो ये 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अब जो है ये काफ़ी थोड़ी बहुत मतलब कि खुश नहीं, लेकिन भाई का मामला है, उसने दे दी। अब रहा क्या कि कुछ दिन के बाद मतलब आफ्टर 20 डेज यू कैन से कि 20 दिन के बाद उसके हस्बैंड ने आकर के अपनी वाइफ को मिठाई दी है कि लो मिठाई खाओ। मतलब शर्मा जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए घर बुक कर लिया, कब तक रेंटेड प्रीमाइसेस में हम लोग रहेंगे, ये लोग घर की बुक करने की खुशी में मिठाई खाओ। अब उसकी वाइफ काफ़ी डर गई, क्योंकि अब तो मार्जिन, उसको पता था कि अब तो मार्जिन के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। अगर ये मतलब अगर कुछ भी पैसे में 2 लाख रुपए में घर कहाँ से आएगा। काफ़ी डरी हुई, तो फिर डरे मन से फिर हस्बैंड से पूछा कि बताओ घर की कीमत कितनी है। उसने कहा कि घर की कीमत जो है 40 लाख रुपए है। अब 40 लाख रुपए घर की कीमत है तो ठीक है, लेकिन मार्जिन कितना जो है बैंक वाले मांग रहे हैं, मार्जिन का है कि 10% मांग रहे हैं, 4 लाख रुपए। अब उसकी वाइफ का तो हालत काफ़ी ख़राब, अंदर ही अंदर काफ़ी डरी हुई। वो सोच रही पता नहीं 2 लाख रुपए कम से कम और कहाँ से लाएं। इमीडिएटली नेक्स्ट डे जब उसका हस्बैंड नौकरी पे के लिए गया, शर्मा जी गए नौकरी के लिए इनफैक्ट, तो उसने मदर को फ़ोन लगाया कि देखो माँ, ये जो है मेरे हस्बैंड ने घर बुक कर लिया, काफ़ी खुशी की बात है, और मुझे 2 लाख रुपए कम से कम चाहिए, मेरा ब्रदर से मुझे 2 लाख रुपए दिलवा दो। उसकी मदर ने बोला कि तुम कैसी बात करती हो, अभी दो मतलब 1 महीने भी नहीं हो रहे हैं अच्छे से, और उसने अभी पैसे को लैंड ओनर को एडवांस दिया है, फर्नीचर लगाया है 1 लाख रुपए का, सारे जो है अभी उसने स्टॉक खरीदे, मोबाइल खरीदा है बेचने के लिए, सारे लगाए हैं। अब वो इमीडिएट कहाँ से वो पैसे ला सकता है, अगर वो बेचे भी ना तो 2 लाख रुपए उसे काफ़ी नुकसान हो। 3 लाख का मतलब फर्नीचर से तो पैसे निकाल नहीं सकती, लैंड ओनर से मांग नहीं सकता, उसे काफ़ी नुकसान हो। कम से कम 2 साल तो लगेंगे पैसे देने में। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, मैं तुम्हें एक राय देती हूँ, तुम्हारे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं तुम्हारे कजन के साथ, और वो काफ़ी रिच भी है, वेल टू डू फैमिली से है, उससे कुछ पैसे क्यों नहीं मांग लेती। अब उसकी वाइफ के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, उसने तुरंत कजन को फ़ोन लगाया और कहा कि सुनो, मुझे जो है कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं जो है धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे को वापस कर दूँगी। अब उसका कजन काफ़ी अच्छा, उसने क्या किया, कजन से जो है 6 लाख रुपया उसने जो है पैसे मांग लिए उधार के रूप में। अब जो है इसको अनसिक्योर्ड लोन
के रूप में उसने दिखा दिया कि अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम कजन 6 लाख रुपए उसने दिखा। तो कैश एंड बैंक बैलेंस क्या हो गया, बढ़ करके 8 लाख हो गया। अब देखिए, अब वो काफ़ी रिलीव फील कर रही है कि अब जो है हस्बैंड मांगेगा तो कम से कम मेरे पास पैसे तो रहेंगे देने के लिए। अब जो है कैसे जो है हाउसिंग लोन के लिए हाउसिंग लोन ले रहा है, घर खरीद रहा है, और कैसे जैसे कार के लिए ट्रांजेक्शन हुआ ना, वैसे ही घर के लिए ट्रांजेक्शन होगा। तो देखिए, हाउस जो है 40 लाख का वो खरीद रहे हैं, ठीक है। तो बिल्डर के पास 40 लाख का चेक बनेगा, जिसमें जो है होम लोन 36 लाख से डेबिट होगा। 4 लाख रुपए जो कैश एंड बैंक बैलेंस है, खाते से 4 लाख रुपए डेबिट होगा। और कैश एंड बैंक बैलेंस जो घटकर कितना हो गया, 4 लाख रुपीज़। तो आप देखोगे कि हाउसिंग लोन 40 लाख का और 4 लाख रुपए असेट्स कम हो गया और 36 लाख की लाइबिलिटी बढ़ गई। तो दोनों साइड जो है असेट्स लाइबिलिटी अगर आप देखोगे तो मैच कर रहे हैं। मतलब टोटल लाइबिलिटी जो है 60 लाख की है, टोटल असेट्स भी जो है जो ये 60 लाख का है। तो इस तरह जो है दोस्तों बैलेंस शीट जो स्ट्रक्चर होता है। मेरा रिक्वेस्ट है फिर आप लोग से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि खुद की पर्सनल बैलेंस शीट को जरूर बनाएं। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया सिर्फ जो उनकी सेविंग्स थी 10 लाख से, वो जो है वो किस तरह उसने मैनेज कर रही है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक मंथ उसके हस्बैंड जो है सैलरी ला करके दे रहे हैं, तो उसको जो है वो कैसे मैनेज करती है, उस सैलरी को बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट होता है, एक्सपेंसेस करती है तो क्या होगा, लॉस होता है तो क्या होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये लर्निंग को कंटिन्यू रखें, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, और इसी तरह इजी वे में हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।